नमस्कार। आज बुधवार है और आज दिन है हमारे कार्यक्रम जीवन बदलते हैं मंत्र का। जी हाँ, आज डॉक्टर श्रीराम आचार्य हमें बताएंगे कि मंत्र जपने की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, चलते हैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य के पास। नमस्कार। मंत्र जप की आवश्यकता क्यों होती है? मंत्र एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम ग्रहों की अनुकूलता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो शास्त्र कहता है इसके लिए मुख्य रूप से 3 उपाय हैं: मणि, मंत्र और औषधि। मणि अर्थात ग्रहों से संबंधित विविध रत्नों को धारण करना और सूर्य की रश्मियों द्वारा उन रत्नों के माध्यम से जो किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वे हमें अनुकूलता देती हैं। अर्थात ग्रहों से संबंधित औषधियों का सेवन करना, उनकी जड़ों को अपने शरीर में धारण करना और अंतिम एवं सर्वसुलभ तथा सर्वोपयोगी साधन है मंत्र जप। मंत्र जप ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इसलिए सर्वोपयोगी है क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ग्रहों की अनुकूलता तो प्राप्त होती है, साथ में ही हम ईश्वरीय तत्वों से भी जुड़ते हैं। यदि हम मंत्र जप करते हैं तो हमें ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलता है। हम अपनी समस्याओं को जब भगवान के सामने रखते हैं और बार बार मंत्र जप के द्वारा निवेदन करते हैं कि ये हमारी समस्याएं हैं, इन्हें दूर कीजिए, अथवा हमारी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण कीजिए, तो ईश्वर अवश्य कृपा करते हैं और इन मंत्रों के माध्यम से हमारे अभीष्ट प्राप्त होते हैं और अरिष्टों का निवारण होता है। मंत्र जप इसलिए सर्वोपयोगी और सबसे अधिक कारगर माना गया है क्योंकि इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा यदि आप उचित मार्गदर्शन में मंत्र जप करते हैं। तो आप जितने भी समय मंत्र जप करेंगे या ईश्वर की आराधना करेंगे, आपको इससे मानसिक बल प्राप्त होगा, ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके द्वारा जो आपने तप अर्जित किया है वह ईश्वर की आराधना से उत्पन्न तेज आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता करेगा। मंत्रों की शक्ति हमें सदैव पॉजिटिव रखती है, सकारात्मक रखती है। मंत्रों के जप से इतना प्रभाव होता है, आप स्वयं इसे अनुभव कर सकते हैं। यदि आप नित्य किसी एक निश्चित मंत्र का उचित मार्गदर्शन में जप करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। नदी का जल सदैव नीचे की ओर गिरता है, उसी प्रकार निराशा भी हमें नीचे की ओर ले जाती है, हमारी मानसिकता को निम्न कर देती है। लेकिन मंत्र के द्वारा ईश्वर की आराधना करना, ध्यान के साथ मंत्र का जप करना हमेशा हमारी पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाता है, हमें मानसिक रूप से प्रबलता प्रदान करता है, संबल देता है। ध्वनि ऊर्जा के संबंध में आप सभी जानते हैं, ध्वनि तरंगों में कितनी शक्ति है ये हमें मंत्रों के द्वारा आभास होता है। हमारे शास्त्रों में इन मंत्रों का निर्माण इसी प्रकार से किया गया है। इनमें निश्चित किए गए वर्णों को इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि उनसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हमारी जीवन की गति को, हमारी मानसिक ऊर्जा को एक सकारात्मकता देती है। ये मंत्रों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हमें नई ऊर्जा प्रदान कर जीवन में चेतना शक्ति को
आगे बढ़ाती है। अतः मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए मंत्रों का जप निश्चित रूप से करना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन पाएं। और इसमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पहले से ही मैं धन्यवाद देता हूं। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।